2 बार ऑन हो गई। यहाँ आते हैं और हम आ जाते हैं बूट स्ट्रैप पर। चल जा भाई। नहीं चल रहा। चल यहाँ आते हैं। मैंने आपको कहा कि आप क्या करें, बनी बनाई बूट स्टेप की बनी बनाई क्या यूज़ करें, बूट स्टेप की चीज़ें यूज़ करें। कितने बच्चे, लास्ट क्लास में हमने ये बात किया थी ना कि ये काम देखा था, कितने बच्चे जिन्होंने घर जाके या किसी टाइम पे प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें ऑन करके देखी थी, बूट स्टेप के कंपोनेंट्स देखे थे। उसामा ने देखे थे, उसामा अशरफ, हाँ उसामा हसन। अच्छा, और किसी बच्चे ने भी नहीं देखे भाई? बड़े बच्चों ने भी नहीं देखे जी? हसनैन सिद्दीक साहब नहीं देखा, हसनैन इकबाल साहब नहीं देखा, हमजा नासिर साहब, बासित शाहिद नहीं देखा, उस्मान, उस्मान है उसामा है, उस्मान या उसामा? उसामा, उसामा अशरफ। अच्छा, ये तुम वैसे, तुम उसामा क्या हो? हसन, ये उसामा अशरफ है, ठीक है भाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको तो अच्छे से आपने देखना चाहिए था। ये जितने ज़्यादा यूज़ होते हैं ना ऑफ कैनवास, पहले आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत पावरफुल फीचर्स हैं ये बूट स्ट्रैप के, बहुत ज़्यादा पावरफुल। अब मैं इनकी कुछ क्लासेज हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई क्या क्या किस तरीके से आपने ये करना है। लास्ट टाइम मैंने क्लासेस चेंज करना तो बता दिया था ना आपको कि अगर आप उसको डाउनलोड करके करते हैं तो आप क्लास चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो एक डाउनलोड में जाना है, ऑफ कैनवास देखेंगे अभी हम। कंपोनेंट्स, कंटेंट, गेटिंग स्टार्टेड, डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में आने के बाद हम ये फाइल्स कर लेते हैं डाउनलोड। मतलब मैं लिंक ही लगाऊंगा, डाउनलोड तो करूँगा नहीं। अच्छा, जनरली क्या करना है आपने, ये यहाँ लगाना है लिंक, और स्क्रिप्ट जो है ना उसको कट करके आपने लगाना होता है बॉडी के बिल्कुल एंड पे, ऐसे यहाँ लगा के छोड़। अब इसकी वजह क्या है उसको छोड़ दो फिलहाल, हम स्क्रिप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से जावा स्क्रिप्ट। तो वहाँ पर हम इनिशियली स्टार्ट इस चीज़ से लेंगे कि भाई ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये यहाँ क्यों लगाई जाती है, बॉडी में भी लगती है, यहाँ भी लगती है, क्या फ़र्क है, ठीक है, नीचे लगाएं या टॉप पे लगाएं, क्या फ़र्क है, ये चीज़ देखने के लिए। खैर, यहाँ आते हैं और अब मैं आता हूँ इसके कंपोनेंट्स पर। ऑफ कैनवास दिखा रहा था मैं आपको। अब ऑफ कैनवास क्या होते हैं भाई, ये दिया हुआ है ऑफ कैनवास स्टार्ट, इसको ये यहाँ लाता हूँ, यहाँ पर देखो ये बटन दिए हुए हैं। पहले तो यहाँ आता हूँ, कॉपी पेस्ट है, गो लाइव और ऑफ कैनवास। अभी ब्रेक से स्टार्ट की है, चले। एक तो हमारे पास ये है, कहाँ गया इसने, छोड़ दिया मोबाइल। अच्छा भाई, एक्सटेंड पे आते हैं और यहाँ इससे दिया आइकन्स। बच्चे पूछ रहे थे ना बूट स्ट्रैप, बेटा बूट स्ट्रैप खुद भी कहता है कि भाई आपको आइकन यूज करने हैं। बूट स्ट्रैप कहता है और भी आइकन्स के बारे में, फॉन्ट ऑसम, जिसको ये रिकमेंड कर रहा है, कह रहा है भाई मैं आपको ये कहता हूँ ये रिकमेंड कर लो या मोर ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आइकन्स यूज कर लो, ठीक है, बहुत सिंपल है हर एक के अंदर। लेकिन ये भी कहता है यू हैव टेस्टेड एंड यूज्ड, वी हैव टेस्टेड एंड यूज्ड द आइकन्स आवरसेल्फ, प्रिफर्ड अल्टरनेटिव टू बूटस्ट्रैप आइकन्स, फॉन्ट ऑसम। सबसे ज़्यादा जिसको टॉप पे रखा जाता है इसलिए हम फॉन्ट ऑसम, वरना इसके अलावा भी आइकन्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इन पर भी अकाउंट्स बनाओ आप, सिंपली
कुछ पर अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ के ऊपर पास जैसे बूटस्ट्रैप में CDN मिलता है वैसे CDN मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वो CDN यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड के दिए हुए सारे आइकन्स हैं, ऊपर वही सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे ले आ जाओ तो वो डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन होगा, वो दे देगा। ये तो गिटहब का किसी का अकाउंट है, वो बताएगा कैसे आपने स्टार्ट लेना है। ये लिंक लगाना है, लिंक कॉपी करो, उसके बाद ये लगा दो, ये लिंक है। जैसे लिंक कॉपी करके लगा दो, उसके बाद जो आइकन है वो आप लगा दें, आइकन चल जाएगा, ठीक है। तो ये आइकन्स की क्लासेस हैं, इसके अंदर दी हुई है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, अब कुछ क्लासेस हैं जो आपने लाजमी देखनी है। ये क्लासेस वो हैं जो आपने जावास्क्रिप्ट की तैयारी के लिए देखनी है, ठीक है। एक तो स्टाइलिंग में बन जाएगी वो, लेकिन मेजर काम उनका जावास्क्रिप्ट के थ्रू शुरू होता है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू मतलब एक बटन होगा, उस पर क्लिक करने पे कुछ आएगा, कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ रिजल्ट में मिलेगा, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू होंगी? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हम आई थिंक ड्रॉप डाउन, मोडाल, नैप बार ये सब पढ़ के आए हुए थे। यहाँ आते हैं ज़रा ऑफ कैनवास को हम देख लेते हैं। ऑफ कैनवास पर अगर मैं आऊँ तो ऑफ कैनवास है क्या? ऐसी स्क्रीन है। अब इसमें जो मेजर क्लास है उसको ज़रा देख लेते हैं। ये कोड है, इसका कॉपी किया मैंने और यहाँ आकर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें हटा कर। ऑफ कैनवास यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है भाई। ये क्या हो गया हमारे पास? एक ऑफ कैनवास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ आता हूँ, क्या मुझे ऑफ कैनवास दिखा? अब ज़रा यहाँ आते हैं, इसकी दो क्लासेस ने एक्सप्लेन किए, उनको देखते हैं। इसने कहा है भाई यहाँ पर मेजर मेरे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। एक मिनट, ये दिया ऑफ कैनवास हाइड कंटेंट बाय डिफॉल्ट। ऑफ कैनवास की क्लास लगी हुई है तो बाय डिफॉल्ट हाइड करता है। ऑफ कैनवास तो रहेगा, लेकिन अगर आप क्लास की शो की क्लास ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा? शो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ये रहा, सेव किया, ये कैनवास नज़र नहीं आ रहा। इसमें अगर मैं यहाँ आगे क्लास ऐड कर दूँ ना, शो, सेव करूँ, आप देखो कैसे ऐड कर रहा है क्लास। बात समझ में आई? अब ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐड करेंगे। इसको हम जब काम कर रहे होंगे तो हम जाहिर सी बात है एक यहाँ बटन बनाएंगे, ऐसे बटन, उसके ऊपर कुछ मेथड बनाएंगे, ठीक है। उस बटन पे क्लिक करने पे कोई चीज़ होगी, उस क्लिक करने पर उस पर क्या होगा? ये चीज़ चलेगी। बात समझ आ रही? इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे कि भाई ये चीज़ मुझे बटन पे क्लिक करने पे चाहिए, और उसने बटन पे क्लिक किए हुए आपको दिया है कंटेंट कुछ, वो क्या है, वो इसने यहाँ बनाया भी दिया है। आप ये कोड कॉपी करते हैं। अब जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा कि भाई ये बटन कैसे काम कर रहा है। इतना बटन दिखा देता हूँ, एक क्लिक करूंगा ये नज़र आ रहा है, क्लिक करूंगा ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है, जैसे मैं बूटस्ट्रैप प्लस जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज़ हुई है बूटस्ट्रैप के अंदर, कि भाई जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या होता है, ये कंटेंट नज़र आता है, अदरवाइज ये कंटेंट क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। बात समझ आ रही? अब इस ऑफ कैनवास पर आओ तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। ऑफ कैनवास के मुख्तलिफ पार्ट्स बने हुए हैं। पहला तो ये बटन है, बटन हाइड कर दो, कुछ भी नहीं है। क्लिक करूँ कैसे, लाऊं कैसे, ये वाला है ही नहीं, ठीक है। शो पक्का शो हो गया, लेकिन मुझे जब पेज रिफ्रेश करूँगा ये सामने आएगा, जब पेज रिफ्रेश करूँगा ये सामने आएगा। अच्छा, इसकी पोजीशन है स्टार्ट, तो आप इसको कर सकते हो एंड, अब देखो एंड पर आएगा, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हो बॉटम, तो ये बॉटम पर आएगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हो वो टॉप, अब ये टॉप से आएगा, ठीक है। अगर बटन ले आऊँ मैं यहाँ पर, इस बटन का कमेंट हटाऊँ तो क्लिक करने पर भी यही काम करेगा। इसको कर देता हूँ मैं एंड, ठीक है। क्लिक किया यहाँ पे, ये आ गया। समझ गए बात? क्लियर हुई बात? ठीक, इस तरीके से आपके पास ये ऑफ कैनवास है जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं। अब इस ऑफ कैनवास के अंदर है क्या, क्लिक करने पे ये बाहर आता है, ये डिफ टाइप का, ये रहा ऑफ कैनवास, ठीक है। इस डिफ को चेक करता हूँ मैं बीजी कलर अप्लाई करके, मे बी, ठीक है। इस पर मैंने कलर अप्लाई किया, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें इस पर वैसे ही अप्लाई होगी जैसे है। इसके अंदर डिफ बना हुआ है, एक तो ये रहा ऑफ कैनवास की सारी क्लासेस है। इसके अंदर दो पार्ट बने हुए हैं, एक इसका हेडर
और दूसरी ऑफ कैनवास की बॉडी। बॉडी में ये बहुत कुछ इसने डाला हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में सब रिमूव करता हूँ। देखो आपको छोटा सा कॉर्ड दिखाता हूँ, दिस इज बॉडी, ये इसने दिया हुआ ये। अब यहाँ ऑफ कैनवास एक बटन दिया हुआ है कैंसिल का ये, और दिस इज बॉडी। ये बॉडी वाला पार्ट है पूरा ऑफ कैनवास का। ये क्या है? ये इसका हेड है। हेड में कितनी चीजें, एक ऑफ टाइटल है ऑफ कैनवास का, ये इसने FH5 के अंदर दिया है। आप चाहो तो चेंज कर दो भाई, आई थिंक क्लास लगती है इस पर, यहीं पर क्लास दे रहा हूँ। क्या होता है भाई, H1 क्लास के अंदर आ गया। ये क्या है, ये एक बटन दिया हुआ है। ये बटन कहाँ से आया है, ये दिया हुआ है BTN क्लोज नाम का एक बटन है। BTN के बटन हमने पढ़े थे, ये वाला। यहाँ में आके कोई और बटन लगा दूं, लिख दूं, खाली आ रहा है क्योंकि इस बटन के दरमियान कुछ नहीं लिखा। ठीक है भाई, क्लोज टाइप का बटन आ गया। बात समझ आ रही है ये? वरना यहाँ ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या यूज हुआ है, इसने BTN क्लोज यूज किया, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। समझ गए बात? ठीक है, ये आपके पास बटन वाला सिस्टम। आप यहाँ पर ऑफ कैनवास में कोई भी चीज शो करवा सकते हैं, लिस्टिंग करवाएं, कोई पेज दिखाएं, कोई इमेज दिखाएं, कोई ऐड दिखाएं, जो चीज आपको समझ आए आप यहाँ पे दिखा देंगे। कोई अलर्ट दिखाएं, कोई मैसेज प्रिंट करवाएं, क्लिक करने पे ये आए, यहाँ सारे मैसेजेस मौजूद हो। होता है ना, जैसे उस पर क्या नाम है, ये व्हाट्सएप वगैरह पर होता है, साइट पे क्लिक करो ऐसे खुल जाते हैं। तो यहाँ आप कोई मैसेजेस वाला कार्ड हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, कोई भी चीज आप, जैसे मैं यहाँ आता हूँ गूगल पर, और यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ कार्ड, कोई कार्ड ले लेते हैं हम, इसमें मैसेजेस हों। चलो भाई, ये एक मैसेजेस जैसा कार्ड है। मैसेजेस जैसे कार्ड आने शुरू हो गए। ठीक है, इनमें गैप भी आ गया। जैसे मैसेजेस आते हैं वैसे ये कार्ड आने शुरू हो गए। इसके साथ आप बटन ऐड करना चाहो, ये रहा कार्ड दिया हुआ उसने, सिंपल आप यहाँ बटन लगा दो चाहो तो बटन, और होता है ना बटन क्लास, क्या ठीक है भाई। यहाँ दो बटन आ गए आपके पास, कैंसिल के भी सारी मैंने ऐसे दिए, आप इनको दोनों जैसे ऐड किए मैं डिप में डाल के फ्लैक्स वगैरह करके आपको सारा पूरी प्रॉपर्टीज वो यहाँ लग जाएंगी जो यहाँ पर क्लिक करने पे ये मैसेज रुक भी सकता है, सेंड भी हो सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये एक किस्म का आपके पास ऑफ कैनवास की टाइप है, ये दिया हुआ सारा। इसने और ऑफ कैनवास बताए किस किस्म के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बताई है सारी, टॉगल बताया, देखो टॉप से ला रहा है, टॉगल बताया इसने, विड्थ ज्यादा वाला कम वाला सारी चीजें इसने बताई हैं, ये अलग अलग दी। इनेबल बॉडी स्क्रॉलिंग, इसका मतलब इसमें टेक्स्ट ज्यादा होगा तो बॉडी ये होगा। अच्छा, ड्रॉप डाउन, बैक ड्रॉप डाउन और इनेबल बोथ स्क्रॉलिंग एंड, ये तीन किस्म के बनाए हुए। एक में होगा मेरा ख्याल है कंटेंट जब ज्यादा होगा तो स्क्रॉलिंग आ जाएगी, एक के अंदर क्या होता है कंटेंट हाइड हो जाता है। ये दोनों इसने बना कर दिए हैं, तीन किस्म चार किस्म के। अच्छा, ऐसे नीचे आओगे इसके अंदर आपको पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। पेजिनेशन बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है, ये कहाँ यूज होती है नॉर्मली पेजिनेशन? गूगल पर भी होती है और बहुत सारी चीजों पे आपको देखने को मिलेगा। पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है जब आपके पास किसी कंटेंट में एक से ज्यादा जो है वो ज्यादा हो जाती है, कंटेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। मीन्स ये कि जैसे ये पेजेस हैं आपके पास, आपने एक पेज पर 10 कोई भी कार्ड्स हैं, जैसे दराज वगैरह में होता है, इसकी दराज की वेबसाइट पर आई थिंक होगा। अब इस पर एक चीज समझनी है आपने कि ये अभी आप बना दोगे, अभी आपकी यूआई का काम खत्म होने का, डिजाइन तो आप बना दोगे, बिना जावास्क्रिप्ट के आपके लिए नेक्स्ट पेज लाना ही पॉसिबल नहीं होगा।
ढूंढते हैं भाई, क्या ढूंढते, वाइल आ जाएंगे। ये काम भी आपको सीखेंगे आप जावास्क्रिप्ट में। ये जो मैं सर्च बार में लिख के इंटर मारा है ना, ये जो यूआई पे आया है क्या दिखाना है, ये फिल्टर्स मेथड है, ये सारे भी हम आगे जाके सीखेंगे। अब यहाँ नीचे आऊंगा, ये नेक्स्ट पे जाता है नहीं आता है, ये क्या है, ये पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा आप ये अभी यूआई बना सकते हो, लेकिन मसला ये आप नेक्स्ट करोगे तो पेज पे नेक्स्ट वो लोड नहीं होगा, नेक्स्ट पेज नहीं आता, कंटेंट चेंज करवाना होता है, ठीक है। और इसका क्या सीन है, हाँ कंटेंट लोड हो रहा है, सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आता हूँ, ये पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर छोटी छोटी सारी चीज़ें बताई हैं, आइकन स्टेप्स हैं ये, इसको देखना है। पॉप अवर्स पर आ जाओ, पॉप अवर्स काफ़ी यूज़ होते हैं भाई, जहाँ क्लिक करो कोई पॉपअप मैसेज टाइप का होता है, उसके लिए होते हैं, क्लिक किया ये एक पॉपअप मैसेज आ गया, ठीक है। इसकी एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ये है जो हम कहाँ पर देख कर आए थे, W3 में, ठीक है। ये रहा टूल टिप जिसको कहते हैं, यही चीज़ यहाँ दी है, ये मैसेज आया है इस तरीके से किसी, ये जैसे ये देखो ये बटन डिसेबल है तो ये नहीं चलेगा, आप यहाँ आओगे तो लिखेगा डिसेबल, ये क्यों है, हॉवर पे लग सकता है, क्लिक पे लग सकता है, ठीक है, अलर्ट पे लग सकता है। हम ये सारे काम याद रखने हैं आपने, क्योंकि जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा ना तो मैं डिजाइनिंग पर तो नहीं होऊंगा, मैं तो जावास्क्रिप्ट पे का कि भाई ये लगाया, आप देखो इससे अलर्ट खुल सकता है, ये हो सकता है, क्लिक करके आप कोई चीज़ दिखा सकते हो। अब आपने ध्यान में रखना है, अरे हाँ मैंने ये पढ़ा था ऑफ कैनाल में, मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाए, क्लिक करूँ तो मैसेज चला जाए, ये सारी चीज़ें आपको फिर वहाँ पर याद आएंगी। और वहाँ अगर आपने यहाँ वन टाइम देखी भी होंगी, उनको वन टाइम विजिट किया होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा, आप सिंपल यूज़ कर सकेंगे। आगे आता हूँ प्रोग्रेस बार, आपकी प्रोग्रेस बता रहा होगा, ये सिंपल दो डिव्स हैं, ये रहा, एक को प्रोग्रेस का नाम दिया, दूसरे को ये थोड़ी सी चीजें दी हुई हैं, एक जैसे ये वाला एक कॉपी करता हूँ यहाँ से, डिट्टो कॉपी मारूं, ऑफ कैनवास का कोड कितना बड़ा है, ये देखो। और यार इसको लगा देते हैं div डॉट कंटेनर में इस div को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके ऐसे लगा देंगे। अब देख लो ठीक है, ये आपके पास क्या प्रोग्रेस बार है, यहाँ पे इसने दिया हुआ है विड्थ कितनी 25% में कर दूँ 50%, देखो विड्थ आ गई 50%, यहाँ लिख देता हूँ 50%, ठीक है भाई। अब 75% विड्थ है, ये कॉलम 75% विड्थ दे रहा हूँ, ये है कुछ भी नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये बनाना मुश्किल नहीं है। एक डिव है उसके अंदर एक चाइल्ड डिव बनाया हुआ है, चाइल्ड डिव को कलर दिया हुआ है, उसकी विड्थ चेंज हो रही है, यहाँ पे क्लिक करने पे क्या हो रही है, उसकी विड्थ चेंज होती जा रही है, जब उसकी विड्थ आ रही है उसकी विड्थ के अंदर चेंजिंग आ रही है, विड्थ आ रही है विड्थ के अंदर क्या आती जा रही है, चेंजिंग होती जा रही है। बात समझ आई, क्लियर हुई, कोई मसला तो नहीं है। ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है, आप किसी चीज़ को नेक्स्ट करें या कुछ भी काम करें तो वो प्रोग्रेस बढ़ती है, फिर आप नेक्स्ट करें तो प्रोग्रेस बढ़ती है, ठीक है, वो इसी के थ्रू डिपेंड है। अब उस टाइम जब आप बना रहे हो तो आपको ये प्रोग्रेस वाला याद रखना कि भाई ये बना बनाया मिल रहा है, बना सकते हो, टाइम ज़ाया करने वाला काम है। ये देखो परसेंटेज के हिसाब से दिया है, लाइन हाइट के हिसाब से, कलर्स दिए हुए, कलर ये देखो ये है, यहाँ पर कलर्स लिख सकते हो आप, ये नीचे वाला कलर और टॉप वाला कलर दोनों चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये दो कलर्स हैं यहाँ पे, ये दोनों कलर्स आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दे रहा है ना, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, बीजी डार्क, ये रहा, बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक, चलो आगे। अच्छा भाई यहाँ आते हैं, और कहाँ गया हूँ, कार्ड्स पे कहाँ से पहुँचे, अच्छा ये एक कार्ड ओपन किया, इसके बाद आप देखोगे स्क्रॉल पाए, ये आ जाओ, अरे ये नैब बार पे किधर पहुँच गया हूँ मैं, एक मिनट, कोई चीज़ है जो मैंने मिस किए, क्या कर दिया,
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये देख रहे हो, एक कंटेंट के हिसाब से, आइटम्स के हिसाब से आपको ये चीज दिखा है। स्क्रॉल किया, आइटम 1 पर है, ये वाला आइटम फर्स्ट पर आया, आइटम 2 1 के 2 पर, 1 के 3 पर, जैसे 3 आया नेक्स्ट टाइम हो गया। इसके पीछे फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट की लगी हुई है, और फ्रंट पे जो काम हो रहा है वो किसका है, ये बूटस्ट्रैप में लगाया हुआ है। ये भी हम कॉपी करके चेक कर लेते हैं। ये काम कैसा है, ये पता है कैसा काम है, ये देखो बीच वाला सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है, ये साइडों वाले नहीं हो रहे, और साइडों वाले स्क्रॉल हो रहे, बीच वाला नहीं हो रहा, ये स्क्रॉल हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये स्क्रॉल हो रहा है। ये सारी स्क्रॉलिंग की प्रॉपर्टी है। ये सेम एज इट इज ही वर्क करते हैं जैसे वो। अच्छा, आइटम्स में इसने कुछ दिया ही नहीं, कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, और आई थिंक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी का। अच्छा, आगे आता हूँ, यहाँ ये भी इसने दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे आपको वन टाइम देखते जाओ, ताकि जब आपको बनाने के लिए मिले आपको पता है यार ये यहाँ से मिल जाएगा, मुझे इस पे काम करना है। स्पिनर्स पर आ जाओ, ये लोडर, याद है मैंने लोडर बनवाया था, इसने बोला सबर करो, रुको जरा, एनिमेशन में खुद लगा के तुमको लोडर बना के दे देता। यहाँ आपको भागने की जरूरत है ही। नैफ बार कहाँ से बना दिया, अच्छा ये नैफ के अंदर डाल दिया। और अच्छा, स्पिनर बॉर्डर दिया हुआ है। अब इसमें और भी होंगे स्टाइल, यही नहीं होंगे, इसने दिखाया भाई ये रहा, कलर चेंज करके दिखाए हैं अलग अलग, ठीक है। और ये वाला भी दिखाया है, स्पिनर ग्रीव इस टाइप का, ठीक है। लोडर जिनको हम कह रहे थे ये है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये स्पैन है, स्पैन की जगह मैं यहाँ पर आता हूँ और एलिमेंट यूज करता हूँ। आ गया, पैडिंग नहीं अप्लाई की इसने, मार्जिन तो था ही। वन सेकेंड, ये तो ऑलरेडी मार्जिन हुआ है, पैडिंग नहीं दी इसने, लोडिंग। एक मिनट, हम आते हैं यहाँ, और यूजुअली हिडन लोडिंग, हिडन लोडिंग, हाँ इसको भी देखो, इसने सेंटर करने के लिए क्या यूज किया, जस्टिफाई कंटेंट ही यूज किया और फ्लेक्स यूज किया। क्यों? क्योंकि बीच में क्या था, ये स्पैन यूज हुआ है। अब इसको भी जाहिर सी बात है, इनलाइन एलिमेंट है, इसको भी सेंटर करने के लिए कोई चीज नहीं, ब्लॉक बनाना पड़ता है फिर सेंटर होता है। यहाँ इसने ब्लॉक ही नहीं बनाया, ये चीज यूज की, राइट पर, लेफ्ट पर, हर पोजीशनिंग पर आपको दिखाया, दोनों साथ दिखाए हैं। साइज के अंदर बताया, अच्छा स्टाइल में ये साइज दिया हुआ, हाइट और विड्थ दी है। वही मैं कह रहा था, उससे इंक्रीज करने के लिए वो डिव है, तो डिव दिएगा तो हाइट और विड्थ बढ़ानी, ठीक है। इसने डिव के देखो हाइट और विड्थ बढ़ाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आते हैं, और ये देखो लोडिंग, पूरी लोडिंग बना के दे दी। कुछ बनाना पड़ेगा या नहीं? लग नहीं रहा कुछ बनाना पड़ेगा, है ना? हर चीज बनी बनाई दे देगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। पोस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो बड़ा जबरदस्त है। आजकल तो नई वेबसाइट्स के अंदर होता है, क्लिक मारो फौरन कोई चीज नहीं होती, ऐसे लाइन चलती है, फॉर्म सबमिट, उसके बाद हो रहा होता है, ये यही काम हो रहा होता है। ये टॉस में मैसेजेस भी ऐसे ही आते हैं, शो ये वाला, ये अक्सर होता है, क्लिक करो पोस्ट करती है, रिमोट पे गायब हो जाती है, ये भी ऐसे ही होता है। ऐसा तो आई थिंक मेरे पास बच्चे ने, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, स्टूडेंट का, ये भी याद आ गया, टोटली इसने इसकी चीज़ बनाई है नेटफ्लिक्स पे,
इसको ऑन करने की जरूरत है CMD, और ये बंद करना था, इसको बंद कर दिया। CMD ओपन हो गया, npm स्टार्ट। ये भी बैच आउट हुआ है ना, वो पूरा है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस हर चीज़ पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। यानी कि सारी चीज़ें जो भी चीज़ कनेक्ट करवाई है ना A to Z, वो सारी बैकएंड के साथ कनेक्ट है। 5-6 दिए हैं बच्चों को प्रोजेक्ट, चल जा भाई। फिर ये चलता है। अच्छा, ये जब तक हम ये टोस्ट तो देखें, ये अच्छा ये वाला सिस्टम ऐसा लग रहा है जैसे मोडाल होता है या नहीं? मोडाल टाइप का भी है। ये सारे है, इसमें पूरी पोजीशनिंग दी हुई है भाई। यहाँ एक है टॉप बॉटम, ये रहा पोजीशन दी है, लेफ्ट के लिए, टॉप सेंटर के लिए, इसके लिए, मिडल सेंटर के लिए, सारी पोजीशनिंग आपको दी हुई है। आप ये कंटेंट जितना है यूज़ करो। लास्ट में आता है आपके पास इसका टूल टिप्स। चल क्यों नहीं रहा? इतनी देर में तो रन हो जाता है। अच्छा, 1 मिनट। One of your dependencies, Babel present app is important. The Babel proposal private in object package without declaration in dependencies। अच्छा, ये एरर दे रहा है वैसे। ये बच्चे ने पूरी नेटफ्लिक्स रेडी की है, पूरा कंटेंट, और ये सारा बनाया खुद है लोगों ने। ये डिट्टो कॉपी नहीं मारी, नहीं, ये इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई है। ये जो काम किया सारा जावास्क्रिप्ट। अब 1 मिनट, लॉगिन वाला मुझे तो पासवर्ड वगैरह याद ही नहीं, इससे तो नहीं होगा। और एक तो सर्वर भी बन रहा है। ये देख रहे हो, ये टोस्ट, ये टोस्टर लगाया हुआ है। ये जो अभी दिखाया था ना आपको, ये टोस्टर लगाया हुआ है। फिर लॉगिन का आईडी होगा, शायद हम यहाँ से चलाएंगे। एसएस ने वीडियो का पेज बनाया हुआ है। ये जो है ना, तो ऐसे बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो हम आपको भी इंशाल्लाह इतना ही सिखाएंगे कि आप ये चीज़ इजीली बना लोगे। ये पूरा बैक एंड फ्रंट एंड डेटा सेव होने तक कनेक्टेड है। अच्छा, ये हो गया टूल टिप तक। यहाँ पर पास एंड बैच भी हो। ये हमारे पास बूटस्ट्रैप के टोटल कितने कंपोनेंट्स थे? अच्छे खासे कंपोनेंट्स हैं। ये आपने इन सारे कंपोनेंट्स को 1 टाइम रिव्यू करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको फिर डिटेल से, कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में मैं डिटेल से आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा। यार इसके अंदर ये पार्ट इस काम का है, इसके अंदर ये पार्ट इस काम का है, ये पार्ट ये है, ये डेटाबेस से कनेक्ट है, ये वाला पार्ट ऐसा है जो बूटस्ट्रैप से कनेक्ट है। फिर बता दूंगा यार ये पार्ट ऐसा है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, अगर आप हटा दोगे तो क्या काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा। तो जब आप यूज करने बैठोगे, आप अपनी तरफ से एडिट करोगे, एडिट बेहतरीन हो जाएगा। डिजाइनिंग क्लिक करोगे, काम नहीं करता, फंक्शनैलिटी छोड़ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी क्लासेस है जिनसे फंक्शनैलिटी अटैच हुई है, आपने वो रिमूव की, काम खत्म। कुछ ऐसे आईडीज वगैरह दिए हुए उन्होंने, ठीक है, जिनको अगर आप हटाते हो तो क्या हो जाएंगे, वो इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो ऐप काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपने 1 टाइम में आपको इंशाल्लाह रिपीट करके दिखाऊंगा। एक और चीज, बूटस्ट्रैप को 3rd टाइम अगर यूज करने का तरीका है। पहले तो यहाँ आता हूँ, तो इसके HTML CSS की भी ढेर वेबसाइट आपको यहाँ मिल जाएगी, बूटस्ट्रैप के साथ भी, विदाउट बूटस्ट्रैप भी। ये यहाँ इधर आने के बाद आप इसको करो डाउनलोड, प्रोसेसिंग है, डाउनलोड हो रही है, ये वेबसाइट आपको दिख रही है। लॉन्च करके आप रिव्यू कर सकते हो।
शो फोल्डर पे जाओ, यहाँ आने के बाद आप इसको यहाँ एक्सट्रैक्ट शेयर कर दो, इधर जाओ, ये आपकी मेन फाइल है इंडेक्स की। ये थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है छोटा सा, बिल्कुल बच्चों वाला दिख रहा होगा आपको। वो तो आप भी जब लिखने बैठते हो भाई, थोड़ा सा कोड आपको पता है इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो गया है रिस्ट्रिक्टेड मोड में, इतना ज़्यादा कोड हो गया कि ये भी हैंग कर रहा है। हाँ भाई क्या मसला है, बंद करो इसको। क्या इशू? अच्छा मैंने ट्रस्ट नहीं, सॉरी वो उसने पूछा था ट्रस्ट, मैंने कहा डोंट ट्रस्ट। वो जल्दी में वो कर दो ना, तो ये क्या करता है कि वो चलाता नहीं है, कोड नहीं चलाने देता। तो भाई अगर आपकी आप फर्नीचर का काम है, क्या काम सीखने आए हो, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट उठाओ, मस्त वेबसाइट है, पिक्चर्स चेंज करो, ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है जो आप नहीं बना सकते। ये देखो कैरोसेल लगा हुआ मिल गया आपको, हर चीज़ यहाँ प्रॉपर वे में आपको बनी बनाई मिल गई। अच्छा मेरे वाले इसने मैन पेज ही बनाया हुआ है, नहीं सारे पेजेस कनेक्टेड। और क्या चाहिए? कंटेनर, नैपबार, पूरी बूटस्ट्रैप पे बनी हुई वेबसाइट है पूरी। अब क्या कर रहे हैं इसका? ठीक है, जैसे ये मैंने बताया ऐसे ढेर लगी हुई वेबसाइट। यहाँ आप जाओगे आपको ढेर फ्री वेबसाइट मिलेगी, जिस हिसाब से सर्च करोगे उस हिसाब से मिलेंगी। ये फ्री वेबसाइट है और देखो पेड भी है, $39। ये बड़ी हाई लेवल की है, बड़े ज़बरदस्त लेवल की डैशबोर्ड सिस्टम्स हैं। अभी अपने बच्चों को जो काम करवाया था लास्ट टाइम, उसमें डैशबोर्ड सिस्टम करवाया था, उसके अंदर ये काम होता है। ये डैशबोर्ड सिस्टम है $49 की, ऐसी वाली आपको फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको फ्री मिल जाएंगी इस टाइप की। लेकिन जो हैवी काम होगा डैशबोर्ड का, जिसमें डेटा एनालाइज करना है, वो आपको पेड मिलेगी। ठीक है, और फिर उसमें आपको चेंजिंग करने आती है तो ठीक, नहीं आती तो फिर और अदाब है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये आपके पास सारे इस तरीके से कंपोनेंट्स हैं। आप यहाँ पर आए, इनको भी डाउनलोड करें और इसको देखना लाजमी है। वजह यह है कि जब आप इसको देखने आओगे ना, आपको समझ आएगा मैं कोड में क्या गलती कर रहा हूँ। देखो इसका कोड इतना स्ट्रक्चर्ड है, देखो स्टार्ट, हेडर, नेविगेशन, एंड हेडर, नेविगेशन। इतना बेसिक ऐसा लग रहा है आपको पढ़ा रहा है ये, इतने प्रॉपर वे में। देखो ये इसने बताया वाई चूज सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन है, इसको कमेंट कर दो, प्रोडक्ट सेक्शन गायब हो जाएगा बीच से, वहां पे होम पर। समझ आई बात? जिस चीज को, तो ये अगर आपको पता है, आपने देख ली है, बस इन चीजों का आपने यहाँ से स्टार्ट कॉलम ये दिया हुआ है A to Z, ये इसका सेक्शन है, ये सेक्शन है, सारे सेक्शन यहाँ दिए हुए हैं। बात समझ आ रही है? तो ऐसे बनी बनाई आपको अच्छी खासी वेबसाइट आपके काम के लिए मिल सकती है। ठीक है, बट ये है कि जाहिर सी बात है, अगर इस फील्ड में काम करना है आपने ना, अपने काम निपटाने के लिए, तो आप देख लो, सर्च कर लो, आपको अच्छे से अच्छा टेम्पलेट मिलेगा, अपना काम निपटाओ। लेकिन मसला ये, जब सामने वाले का काम करना होता है, एक ऐसा बंदा, प्रोजेक्ट समझ लो, जब भी आपको कहीं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ या किसी बंदे का काम होगा जो प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं, वो फिर UI डिज़ाइन करके आपको देते हैं कि ऐसा डिज़ाइन हमें चाहिए, फिर वो एज इट इज़ बनाना पड़ता है, वो फिर क्रैश से बनाना पड़ेगा आपको। फिर आप उसमें बूटस्ट्रैप भी यूज़ करोगे, CSS भी यूज़ करोगे, मुख्तलिफ और जो आपके पास टेक्निक्स हैं, वो जावास्क्रिप्ट वगैरह के वो यूज़ करोगे। हाँ ये है कि वो जिस टाइप का कहेगा, यार देखो ये क्लिक करने पे ये आ रहा है, वो आपको पता है, अच्छा वो मिल जाएगा मुझे। चीज़ें आप बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट से उठा के यूज़ करते जाओगे। यहाँ क्या चाहिए, वो कहेगा ये चाहिए, आप उठा के कर दो, यार इसमें ये चेंजिंग कर दो, कर देना, समझे बात? बाकी अपने किसी कंटेंट के लिए, या कोई ऐसा बंदा है यार मुझे बस एक वेबसाइट बना रहा है ई-कॉमर्स की, यार उसमें पिक्चर हो, ये हो, ठीक है, आप उसको ये वाला लाइव डेमो उठा के भेजो, यार ये कैसा लग रहा है, इस टाइप की बना दो, हाँ यार ऐसी करके बना दो,
ठीक है, आप उसमें उसकी थीम के मुताबिक चेंजिंग करके बना दो। बात समझ आई? ये इस कंटेंट इस पर्पस के लिए आप यूज़ करोगे, तो ये भी मेजर है, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, इससे अच्छी तैयारी करनी है अपनी। और सबसे बेसिक चीज़, आपको इतनी फाइल के साथ खेलना आ जाएगा। एक प्रोजेक्ट है पूरा, ये पूरा लाइव प्रोजेक्ट है या नहीं? देखो हर चीज़ आपको प्रॉपर में मिलेगी, कार्ड्स मिलेंगे, ब्लॉग्स, कार्ड, चेकआउट, चेक इन, शॉप, हर चीज़। शॉप का कोड है पूरा। शॉप पर आओ, यहाँ पे कहाँ है शॉप पर आओ, ये देख रहे हो, ये टोस्ट वाला काम हुआ है, ये भी, इसको भी टोस्टर वाला काम कहते हैं, लेकिन ये आप कर सकते हो बॉर्डर पे एनिमेशंस वगैरह लगा के। ये देखो, इन्होंने कुछ लगाया हुआ नहीं है, हम ये कर सकते हैं, किसी चीज़ पे क्लिक करें तो कोई अलग चीज़ आए, ये दिया हुआ इसमें। तो जितनी चीज़ें कैसे काम करें ये आप देख सकते हो। और अच्छा, नैवबार देखो सब पे अलग अलग कॉपी किया है। हीरो सेक्शन आ गया, ये आ गई ट्री, फुटर पूरा दे दिया, बूटस्ट्रैप के लिंक्स ये हटा दूँ मैं, आइटम सारे हट, ये लगा दूँ मैं, आइटम्स आ गए। अब देखो यहाँ क्या क्या यूज हुआ, कंटेनर यूज हुआ, रॉ यूज है, क्या यूज किया है, कॉलम 12 दिखे बड़ी स्क्रीन की तरफ, फिर मीडियम पे 4, फिर 3, ये सारा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब ये क्या होगी, रिस्पॉन्सिव होगी, है या नहीं? प्रॉपर वे में इसने रिस्पॉन्सिव करके दिया। ये सीखो आप, ये आपके बड़े काम आने वाली चीजें। समझ आई बात? क्लियर है? ऐसे ये टेम्पलेट डाउनलोड करो, ऐसे और है उनको टेम्पलेट्स डाउनलोड करो, उनके कोड्स को विजिट करो कि भाई यार ये मसला देखो, आप अपने कंटेंट में बनाओ कुछ, ये वेबसाइट देखो तसल्ली से, इसको देख के डिट्टो कॉपी बनाने की कोशिश करो। कोड तो है ना आपके पास, जहाँ फंसो इसका कोड देखो। एक वेबसाइट ऐसी बना लोगे, बाकी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। एक कोड में मसला होगा, यार ये बटन से यहाँ कैसे किए, जाओ देखो प्रॉपर्टी उसने क्या लगाई, आपको समझ आ जाएगी। CSS तो बहुत कम लिखी होगी इसने कहीं, CSS के लिए ये स्टाइलिंग दी, कम से कम 30 साल का टाइम तो चाहिए। ये CSS लिखी है भाई, 891 उसकी है, लेकिन जितने पेजेस हैं उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है CSS। ये CSS बहुत ज़्यादा लो है। और एक मिनट, इसने तो ये बूटस्ट्रैप भी अपनी वाली यूज़ की है, आई थिंक। ये देख रहे हो, इसने पूरा डिफाइन किया यहाँ पे एक एक चीज़ को, कि नैवबार में क्या होगा, कलर, इसने सारे डिफाइन किए। इसने तो बूटस्ट्रैप भी अपनी यूज़ की हुई है। हाँ, ये मेजर CSS ये हर पेज के लिए अलग अलग दी है। बूटस्ट्रैप मैन ये दिया हुआ है, इसने बूटस्ट्रैप पर वो जावास्क्रिप्ट वगैरह डाउनलोड करके लगाई। ठीक है, बात कॉपी पेस्ट भी करो, लेकिन ये चीज़ आपने समझनी है ताकि आप इसको अच्छे से एडिट कर सको, एक प्रोजेक्ट को समझ सको कैसे पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब मैं एक प्रोजेक्ट को इसको समझाने में बैठूंगा, पूरा दिन गुजर जाएगा और एट द एंड आपको इतना सा आएगा। थोड़ा थोड़ा बताने जाऊँगा, 5, 6, 8, 10 क्लासें निकल जाएंगी इसके ऊपर, लेकिन ये आपको हर किस्म का कोड आता है। कोई नई चीज़ उसने नहीं यूज़ की होगी सिवाय कोई एक आध प्रॉपर्टी के जो हमारी नज़र से गुजर गई हो, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। कोई बेसिक बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं, बड़े लेआउट्स यही हैं, इसके अलावा बड़ा लेआउट आपको नहीं दिखेगा कहीं पर। जैसे हम यहाँ थे ना, अभी कहाँ थे, शॉप पे थे, देखो कुछ भी है लेआउट के लिए इसने वही रॉ और कॉल की क्लासेस यूज की। अच्छा, ये जो कुछ है ना प्रोडक्ट, थंबनेल, ये इसने अपनी क्लासेस डाली हुई है, ये वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं है। हाँ, समझ गए बात? क्लियर है? तो बस इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कल के दिन हम लास्ट इंशाल्लाह इसके कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। जो जो चीज़ें हैं मेजर में आपको चेंज करना बता दूंगा। नेक्स्ट उससे हम लोग इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का। बाकी ये है कि आपको ये मैं टास्क दूंगा नेटफ्लिक्स का पूरा, आपने ये जो क्लोन है ना वो पूरा बनाना है, ठीक है? कोशिश करके खुद मेहनत से बनाना है। अटेंडेंस नहीं ली मैंने, अभी लेते हैं।